आवाज क्लियर है मेरी? यस मैम। यस चलिए, मैम। हम लोग जो है कल हम लोगों ने किया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम लोगों ने कर लिया था। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन करते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए मैंने पूछा, एक क्वेश्चन दे रही हूँ आपको। ये हमने लिख लिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है। अब मुझे आप फटाफट बताएंगे इसकी रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा। इसकी रिएक्शन हमने कराई फॉर्मेल्डिहाइड से, क्या बनाए? क्या बनेगा? मैम इसमें 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। हाँ, प्रोडक्ट CH3 है, यहाँ से आ जाएगा CH2। इसके बाद लगाइए CH2 और OH, 1 डिग्री एल्कोहल। नेक्स्ट, अगर इसकी रिएक्शन हम कराते हैं HCN से, क्या बनाए? CH3 HCN से क्या बनाए? फिर वही बात, CH लगाइए, डबल बॉन्ड O, ट्रिपल बॉन्ड था इसलिए डबल बॉन्ड आ जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं CO2 से, क्या बनाए? याद करिए, CH3 हमने वहां से लिखा, COO ये वाला लिखेंगे और H आ जाता है हाइड्रोलिसिस से, बन जाएगा एसिटिक एसिड। ठीक है। इसकी रिएक्शन अगर हम कराते हैं एस्टर से, CH3COO CH3, इससे कराते हैं तो क्या बनेगा? CH3 हमने लिया ग्रेनाड रिएजेंट का, और इसमें ये जो ग्रुप है वो निकल जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, CH3CO CH3 कीटोन बन जाएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हम कराते हैं वाटर से, क्या बनेगा? फटाफट बोलिए, क्या बनेगा? वाटर से क्या बनेगा? वाटर से एसिडिक हाइड्रोजन को ले लेगा CH3। आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। वाटर को ले लेगा, वाटर से H ले लेगा और H लेकर के बना देगा सी एच यस फोर मैम, इसकी मीथेन। रिएक्शन हम कराते प्लस हैं Mg। एल्कोहल से, C2H5OH से, क्या बनेगा? फिर इस हाइड्रोजन को ले लेगा, ये ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन है, इसको लेकर बना देगा एल्कोहल। अरे सॉरी, वाटर। वाटर नहीं, मतलब हाइड्रोजन ले लेगा इसका और हाइड्रोजन लेके बना देगा मीथेन। और यहाँ पर ये जो बचा हुआ है C2H5O, ये MgBr के साथ जुड़ जाएगा। मेनली इससे मतलब नहीं है, प्रोडक्ट मेन क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एल्किल ग्रुप, और ये जो हमने अल्कोहल लिया इसमें का हाइड्रोजन, मिल करके बना देंगे एल्केन। ठीक है। अगर इसकी रिएक्शन हम करा दें और क्या रह गया हमारा, अमाइन से, C2H5NH2 से, क्या बनेगा? फिर वही बात, N पर H है बच्चों, N पर H है, H को ले लेगा CH3, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला, और बना देगा मीथेन। रिवाइज करके बैठिए क्लास में आप लोग। इसकी रिएक्शन अगर हम कराते हैं CH3Cl से, क्या बनेगा? मैम Cl एक लिविंग ग्रुप है तो वो निकल जाएगा और CH3 लिविंग ग्रुप जाके है जुड़ और उसकी जाएगा। एफिनिटी मैग्नीशियम से ज्यादा है। MgBrCl अलग हो जाएगा और CH3 यहाँ जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा? CH3CH3, है ना। इसकी रिएक्शन अगर हम करा दें CH3COCl से, यानी एसिड क्लोराइड से, तो क्या बनेगा? तो क्या बनेगा बच्चों? एसिड क्लोराइड से मैम कराएंगे तो सेम क्या थिंग, बनेगा? Cl एक लिविंग ग्रुप है। यहां से भी वही लिविंग ग्रुप निकल जाएगा और उसकी जगह आ जाएगा CH3, तो क्या बन यस जाएगा? मैम। CH3CO CH3, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH2। से आ गया ये यस वाला, मैम। यानी कि बन यस जाएगा आपका मैम। कीटोन, है ना। डोन। यस ठीक मैम। है। अगर हम इसकी करा दें रिएक्शन फॉर्मेट एस्टर से, इससे करा दें तो क्या बनेगा? ग्रिग्नार्ड रीजन का CH3 ये है, और बाकी जो फॉर्मेट एस्टर है उससे क्या आ जाएगा? COH, क्योंकि यहाँ पर भी ये लिविंग ग्रुप है, ये निकल जाएगा, इसकी जगह CH3 आ जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। क्लियर है मेरी बात? यस मैम। यस मैम। एक बार इस तरह लिख करके रिवाइज करेंगे, और आपने जो अपना कॉपी में नोट्स बनाई होगी, यानी तो वीडियो से देख के आप इसे मैच करेंगे, कितने आप सही कर रहे हैं, गलत तो नहीं हो रहा है कोई। इतने तक कोई डाउट यहाँ तक? नो मैम। ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज बता दूं मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में, कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है वो एल्कीन से रिएक्ट नहीं करता। मान लो हमने लिया RMgX प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होती, रिएक्शन इससे नहीं करता। क्यों नहीं करता होगा? एनी गेस? क्यों नहीं करता होगा?
इसलिए नहीं करता बच्चों, क्योंकि यहाँ पर ये पार्शियली नेगेटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव, यानी जहां जो निकल रहा है आर वो क्या है, पार्शियली नेगेटिव। तो इसको पॉजिटिव साइड चाहिए अटैक करने के लिए, बिकॉज इट इज अ, क्या चीज है ये? इलेक्ट्रोनेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल। ये एक न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है तो ये, इसको क्या चाहिए, न्यूक्लियस लविंग है, यानी पॉजिटिव लविंग है, इसको पॉजिटिव साइड चाहिए। अब यहाँ पर जो कार्बोनिल ग्रुप में जो डबल बॉन्ड था वहां पॉजिटिव इसको कैसे मिलता था, क्योंकि ऑक्सीजन अपनी और इलेक्ट्रॉन को पार्शियली खींच के रखता था, ये पार्शियली नेगेटिव और ये पार्शियली पॉजिटिव था, इसलिए ये वाला यहाँ आकर अटैक कर पाता था। लेकिन जब हम एल्कीन की बात करते हैं, एल्कीन में ऐसा कोई चार्ज नहीं है, एल्कीन में हमारे पास ऐसा कोई चार्ज नहीं है, और उसकी वजह से यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है, ये दोनों तरफ, यानी इसको हम स्ट्रक्चर अगर बनाएं तो एल्कीन कुछ इस तरह से बनाते हैं हम लोग, अगर आपको ध्यान हो, इसके ऊपर भी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड और नीचे भी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यानी जो ऐसे बनाते थे हम लोग, ये हम लोग इस तरह दिखाते हैं ना, ध्यान आ रहा है? यस मैम। यानी यस जो हम मैम। लोग एल्कीन बनाते हैं ये हम लोग इस तरह बनाते हैं, इसके ऐसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन दिखाते हैं, ये तो सारे सिग्मा बॉन्ड हैं, और उसके बाद एक पी ऑर्बिटल इसके पास है और एक पी ऑर्बिटल इसके पास, जिनके बीच में पैरेलल ओवरलैपिंग होती है, जो कि मैं यहाँ दिखा रही हूँ इस प्रकार से। यानी कि इस मॉलिक्यूल के ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, यानी मॉलिक्यूल अगर इस प्लेन में है, अगर हमने कहा मॉलिक्यूल इस प्लेन में है, यानी इस प्रकार से अगर ये दो हाइड्रोजन मैं ऐसे दिखाऊं और इस तरह से दिखाऊं कि ये कार्बन है, इसका एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, उसी तरह से इधर भी, तो इसके पास इसके परपेंडिकुलर प्लेन, मतलब इस प्रकार से पी ऑर्बिटल बचा होता है दोनों पर, एक ऑर्बिटल इधर और एक ऑर्बिटल इधर, जिनके बीच में पैरेलल ओवरलैपिंग होती है। और पैरेलल ओवरलैपिंग का मतलब मॉलिक्यूल के ऊपर और नीचे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होने की वजह से यहाँ खुद इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है। डेंसिटी ज्यादा मतलब नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज का मतलब ये आर उसके पास आने से घबराएगा, यानी कि आर जो है वो उससे रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित होगा, क्यों, क्योंकि सेम चार्जेस रिपेल करते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होती, यानी एल्कीन से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नॉर्मल केस में रिएक्ट नहीं करता है। क्लियर है मेरी बात? यस यस मैम। मैम। ठीक, नोट रखिएगा इस बात का। लेकिन अगर यही एल्कीन किसी कार्बोनिल ग्रुप के कॉन्जुगेशन में हो, इस प्रकार से, यानी कोई कार्बोनिल ग्रुप के कॉन्जुगेशन में हो, तो ये जो कंपाउंड है इसको हम अगर हाइड्रोजन इसका पूरा करें तो क्या बन जाएगा, ये एक कंपाउंड लिख रही हूं मैं इसको, हाइड्रोजन लगा करके यहाँ से बॉन्ड हटा करके, हमने यहाँ लिखा सिंपली डबल बॉन्ड को हटा दिया, यहाँ हमने बना दिया इसको CH2, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, फिर ये जो कार्बोनिल है इसके चार बॉन्ड पूरे हैं, इधर कुछ भी ले लीजिए, CH3 ले लीजिए। अब ये जो कंपाउंड है, इस पे जब हम ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन हो जाती है। क्यों हो जाती है अब? मैम क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट, तो ऑक्सीजन वो है। अपना जो बॉन्ड है वो ऑक्सीजन अपनी तरफ प्रेजेंट है और बेंड करा। कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है, यानी ऑक्सीजन तो अपने यस इलेक्ट्रॉन को मैम। यहाँ पार्शियली खींचेगा, ये पार्शियली नेगेटिव ये पार्शियली पॉजिटिव। अब ये जो पॉजिटिव और चार्ज अपना आया जो डबल ये बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन बाहर में बन जाएगा। गया, डबल बॉन्ड मैं हाँ रेड से जी। दिखा रही हूँ, यानी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, तो इस कॉन्जुगेशन की वजह से यहाँ से पाई बॉन्ड इधर मुड़ सकता है, और ये जो कंपाउंड है दो रूपों में रह सकता है। क्या है वो दो रूप, देखिए, क्या था, CH2CH CO ऐसे था, ये इधर CH3 था, ये जो बॉन्ड यहाँ पर ये है ये पूरी तरह इधर मुड़ जाए अगर, तो यहाँ माइनस चार्ज आ जाएगा, यहाँ प्लस आया था लेकिन उस प्लस को कवर करने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर मुड़ गया था, तो क्या बना, यहाँ से प्लस भी हट गया, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, और प्लस चार्ज कहाँ पहुंच जाता है, यहाँ पहुंच जाता है। इस केस में यानी तो पहला स्ट्रक्चर और ये दूसरा स्ट्रक्चर आपस में कॉन्जुगेशन में होते हैं, और इसकी वजह से ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ क्रिएट हुआ, इसके ऊपर अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो RMgx का R है वो अटैक कर सकता है, क्योंकि इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज है। इस समय यानी कार्बोनिल ग्रुप अगर कॉन्जुगेशन में होगा उस समय ये डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा, वरना डबल बॉन्ड पे अटैक नहीं करेगा। एम आई क्लियर? यस कार्बन मैम। कार्बन डबल यस बॉन्ड, मैम। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन पे तो करता ही है, हमने देखा है कि एल्डिहाइड से रिएक्ट करता है, कीटोन से रिएक्ट करता है, एस्टर से करता है, एसिड क्लोराइड से करता है, अमाइड से करता है, लेकिन वो एल्कीन से नहीं करता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है उससे नहीं करता, जब तक कि एल्कीन के कॉन्जुगेशन में कोई कार्बोनिल ग्रुप ना हो। एम आई क्लियर? यस यस मैम। मैम। ठीक, तो इस वजह से अब हमें अगर इसकी रिएक्शन देखनी होगी क्या बनेगा, फिर अगर रिएक्ट करता है तो कुछ बनता भी होगा, तो देखते हैं क्या बनता है। देखिए जो मैंने बताया, मान लो हमने लिया कंपाउंड, ये हमारा क्या है, एक एल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका एक हाइड्रोजन मैं यहाँ से हटा रही हूँ
और यहाँ एक हाइड्रोजन कम करके मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, इसको कार्बोनिल लगा दूंगी इसके कॉन्जुगेशन में। ठीक, कार्बोनिल में मैंने कोई ग्रुप नहीं लगाया, सिर्फ हम ले रहे हैं यहाँ पर हाइड्रोजन। क्या ले रहे हैं, सिर्फ हम हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये जो बनाया हमने, इसकी रिएक्शन जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराते हैं RMgX से, तो अब ये RMgX दो जगह अटैक कर सकता है। एक तो ये कार्बोनिल ग्रुप है जो डायरेक्ट रिएक्ट करता है, कार्बोनिल ग्रुप पर डायरेक्ट रिएक्ट करता है, तो क्या बनाता है वो, यानी देखिए यहाँ पर दो अटैकिंग साइट हो गई, एक तो कार्बोनिल ग्रुप और एक ये। तो कार्बोनिल ग्रुप पे जब रिएक्ट करता है तो सिंपली क्या बनाता है ये, इसको मैं इधर वाले ग्रुप को नहीं अल्कोहल। छेड़ रही हूँ, वैसे ही छोड़ दिया मैंने। यहाँ पे अटैक करेगा तो कैसे बनाएगा ये इलेक्ट्रॉन इधर से क्यों बन के आ रहा है, जाने क्या बन के आ जा रहा है बार बार ये। और इसके इधर मुड़ने पर ये आर जो है वो यहाँ पर अटैक कर सकता है। ठीक है, आर यहाँ अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, देखिए ये ओ पर माइनस चार्ज, यहाँ एच है, इस पे आगे कौन जुड़ गया, आर जुड़ गया। ठीक है, इस पे आर जुड़ गया। अब इस समय जो आर है, ओ माइनस के ऊपर कौन आगे वाले बैठ गया, Mgx+। अगले स्टेप में जैसे हम करते थे, वाटर से हाइड्रोलिसिस कर दी इसकी हमने, तो क्या बन गया हमारा, CH2 डबल बॉन्ड CH, C इस पर आर आके लगा है, H है, और ये वाला O जो है वो OH में बदल गया, प्लस MgOH। अल्कोहल। ये निकल गया। ठीक है, लेकिन एक और तरीके से रिएक्ट कर सकता है, ये तो पहला प्रोडक्ट हुआ। दूसरा एक और तरीके से रिएक्ट करता है, जबकि ये इस रूप में कन्वर्ट हो गया हो, ये जो हमारा मॉलिक्यूल है वो इस रूप में कन्वर्ट हो जाए कि CH2 ऐसे था। मैं एक बार लिख करके दिखाती हूँ आपको क्या हो रहा है ये चीज। ठीक है, क्या है ये जी कंपाउंड था हमारा। अब इस कंपाउंड में इलेक्ट्रॉनों को मैंने मोड़ा, ये जो कंपाउंड है देखिए, इसमें इलेक्ट्रॉन मोड़ रही हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन को मूव करा रही हूँ, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ और ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ। जब ये ऐसा हो जाएगा तो बनेगा क्या, ये यहाँ से एक बॉन्ड हटा दूं मैं और यहाँ से एक बॉन्ड ये हटा दूं मैं। ठीक है, तो क्या बना देखिए, यहाँ आ जाएगा माइनस चार्ज, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ आ जाएगा प्लस चार्ज। अब इस पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करानी है हमें। अब इस समय ये जो माइनस चार्ज है वो कहाँ जाएगा, यहाँ, और जो प्लस चार्ज है वो कहाँ जाएगा, यहाँ। क्या बन जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C O माइनस H ऐसे था, इस O माइनस पर Mgx+ बैठ गया आकर के, और CH2 के ऊपर कौन आके लग गया, R। यानी इस समय ये बना हमारा। अगले स्टेप में फिर वैसे ही हाइड्रोलिसिस कर देंगे हम, तो क्या बन जाएगा, CH2 के ऊपर R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और इसके ऊपर OH। अब ये जो चीज बनी ये इनॉल है, ये क्या चीज है, इन, मतलब इन का मतलब डबल बॉन्ड, ये इन, और इसके ऊपर लग गया प्लस OH, तो ये बन अल्कोहल। गया इनॉल। ये इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, जहां कहीं बनता है वो कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। कीटो फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है, वो कन्वर्ट ऐसे होता है कि ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है जिसके ऊपर, जिसको हम इन कह रहे हैं, उस डबल बॉन्ड के ऊपर OH है या इसके पास लोन पेयर है, तो ये इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ जाता है और ये इलेक्ट्रॉन इधर मुड़ता है। कैसे होता है ये हम लोग ने उस दिन उसमें पढ़ा था रीअरेंजमेंट वाले चैप्टर में, कि जहाँ कहीं डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर है, या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज है, या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज है, या डबल बॉन्ड सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये सारे कैसे केस होते हैं, कॉन्जुगेशन होते हैं सारे, कॉन्जुगेशन। और कॉन्जुगेशन जहां कहीं भी होगा वहां इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग होती है, मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन एक तरफ से दूसरी तरफ घूमता रहे। तो वही यहाँ पर हुआ, यहाँ इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, और जब घूमेंगे कैसे घूमेंगे देखिए, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ दिखता है तो ये कार्बन की ओर देगा। जब इस कार्बन की ओर देगा तो यहाँ पे ऑलरेडी 4 बॉन्ड थे कार्बन पर, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने आगे वाले कार्बन पे चला जाएगा। तो बनेगा क्या हमारे पास, CH2R CH माइनस सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ डबल बॉन्ड OH, इसके ऊपर प्लस चार्ज, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन दिया, O के ऊपर क्या आ गया, प्लस चार्ज। अब ये प्लस चार्ज को खत्म करने के लिए यहाँ से H जो है अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकलता है H+ के रूप में, और निकल के कहाँ जाता है, O माइनस पर। ये जो O माइनस जनरेट हुआ है अभी अभी, सॉरी C माइनस, उसके ऊपर जाता है। C माइनस के ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा ये, CH2R CH2, यहाँ माइनस था, इस पे H आगे जुड़ गया, CH2 बन गया, CH डबल बॉन्ड O, यानी CH डबल बॉन्ड O अगर मैं खोल के लिखूं तो ये चीज है, ये CH डबल बॉन्ड O। यानी ओवरऑल क्या हुआ देखिए, ये कंपाउंड, ये जो हमने शुरुआत कहाँ से करी थी, हमने शुरुआत यहाँ से करी थी बच्चों,
यहां से करी थी और ये बन गया। आर एम जी एक्स से रिएक्शन होने पर, इस पे हमने रिएक्शन कराई आर एम जी एक्स से, तो ये बन गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आर है वो यहाँ जुड़ गया, और एम जी एक्स हमने देखा है कि जब हाइड्रोलिसिस होती है तो वो एच में बदल जाता है, वहां पर क्या आ जाता है, एच। तो वो एच जो है वो यहाँ आ गया, तो सिंपली इस कार्बन पर आर जुड़ा है और इस कार्बन पर एक एच जुड़ गया है। यानी कि दो प्रकार से अटैक हुआ। अब मैं इसको समराइज कर रही हूँ एक बार, इसको दोबारा से आप देख लीजिए। पहले पहले इसी को देखिए आप। ये हमारा कंपाउंड था एल्कीन, ये ठीक है। इस एल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में कार्बोनिल है। कार्बोनिल पर जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नॉर्मली उस पर रिएक्ट नहीं करता। लेकिन जब कभी उसके कॉन्जुगेशन में कार्बोनिल होगा, उस केस में रिएक्शन होती है। क्यों? क्योंकि उस समय जो एल्कीन है, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, वो अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर सकता है कार्बोनिल की ओर, जिसकी वजह से एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, और उस वजह से पॉजिटिव चार्ज की ओर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अटैक कर पाता है। तो इस तरह से जो ये कंपाउंड है इसको हम कहते हैं, वैसे इसका नाम होता है, इसका नाम होता है, देखिए ये कार्बोनिल ग्रुप के जुड़े हुए कार्बन को हम कहते हैं अल्फा, उससे जुड़े को हम कहते हैं बीटा। तो इसका नाम होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड ये कहते हैं हम। तो ये जो कंपाउंड होंगे, इनका दो रूप हमको देखने को मिलता है। दो रूप क्या क्या है? दो रूप ये है, यहाँ पे देखेंगे आप, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड ये एच, एक ये रूप है। और दूसरा रूप इसका ये है जिसमें कि डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया है, डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ चला गया है ऐसे। तो दूसरे रूप में वो इस प्रकार से है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड COH, ये दो रूप में अटैक होता है, ठीक है। अब इन दोनों में यहाँ पर OH को जो हम माइनस कर देंगे हम, मतलब ये तो H ही है, एच मतलब ये H माइनस चार्ज है, सॉरी, यहाँ पर माइनस चार्ज है। अब इस पर जब हम लोग ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन कराएंगे तो दोनों पे हमें दिखाना पड़ेगा आर एम जी एक्स को। जब दिखाएंगे तो यहाँ पर आर जो है वो यहाँ जाता है और एच जो है वो इस पर आ जाता है। इस वाले केस में आर एम जी एक्स आप लाते हैं तो आर जो है वो इस पर जाता है क्योंकि यहाँ पे प्लस चार्ज है, और एच जो है वो इस पर जाता है। अब बाद में जो मतलब प्रोडक्ट बनता है वो इसी प्रकार से बनता है कि CH2 डबल बॉन्ड CH COH, ये जो चीज थी इसका केवल एक डबल बॉन्ड आपको हटाना है, ये वाला, यानी कौन सा, जो यहां पर था इस जगह पर, ये दिख पा रहा है आपको? ये वाला दिख रहा है यस बॉन्ड। मैम। इस जगह एक और बॉन्ड जो था वो वाला हटाया है हमने सिंपल, और वहीं में यहाँ आर लगाते हैं और यहाँ पर एच लगा देते हैं। और इस वाले केस में हम लोग यहाँ आर लगाते हैं और यहाँ पर एच लगाते हैं। यानी अगर मैं नंबरिंग करके दिखाऊं आपको तो हम इसको नंबरिंग यहाँ ओ से शुरू करेंगे, 1 2 3 4, तो इसको हम कहते हैं 1 2 प्रोडक्ट या 1 2 एडिशन प्रोडक्ट। और यहाँ पर हम कहते हैं 1 2 3 4, 3 4, 3 और 4 पे अटैक हुआ है। मतलब पहले अटैक तो वैसे 1 और 4 पे हुआ था, तो 1 ही 4 कहते हैं इसको हम। एडिशन बाद में 3 4 पे दिखा रहे हैं हम, लेकिन शुरू में देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर आया था ना इस जगह पर। तो क्या है ये, 1 4 एडिशन प्रोडक्ट। बेशक ये बाद में आपका कीटो इनॉल में टॉटोमेरिज्म होने की वजह से ये 3 4 में कन्वर्ट हो जाता है, 3 4 एडिशन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन होता ये 1 4 एडिशन प्रोडक्ट है। एग्जाम्पल से समझाऊंगी तब जरा समझ पाएंगे आप। एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन करते हैं हम, तो वो चीज हमें ज्यादा क्लियर होगी। यहाँ पर मैंने CH3 ले लिया, ठीक है, और मैं ले रही हूँ यहाँ पर C2H5Mg Br। C2H5 यानी हमने ग्रुप बड़ा कर दिया, C2H5Mg Br। बताइए क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे, और उनमें जो है कौन मेजर होगा, कौन सा प्रोडक्ट जो है वो मेजर होगा, ये भी बताना है आपको। दो क्वेश्चन है, तो क्या क्या बनेगा और उसमें कौन सा वाला ज्यादा बनेगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। यस मैम। आपको जो यस डाउट है तो मैम। पूछिए बेटा, कोई डाउट है तो पूछिए साथ में आप। नहीं तो मैं समझ रही हूँ जो डाउट है आपका, क्योंकि इतना मतलब थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है बच्चों को, लेकिन है बहुत आसान, कोई टफ नहीं है, अभी समझ में आ जाएगा 1 मिनट में अभी। देखिए क्या होता है इसमें अब, कि हम इसको सिंपली नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4। दो प्रोडक्ट क्या बनते हैं, एक बनता है
1,4 एडिशन प्रोडक्ट, और एक बनता है 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। 1,2 का मतलब है, अगर मैं लिखूं यहाँ पर 1,2 प्रोडक्ट, तो 1,2 प्रोडक्ट क्या होता है? ये लिखा था कंपाउंड हमारा। 1,2 का मतलब हमें आर को यहाँ लगाना है, आर मतलब C2H5 को, C2H5 यहाँ लगाएंगे, और H को या MgBr को हम यहाँ लगाएंगे, जो कि बाद में H में बदल जाएगा। और सिंपली ये वाला डबल बॉन्ड ऐड हो जाएगा, मतलब ये डबल बॉन्ड जो है इस पर एडिशन हुआ है, तो ये डबल बॉन्ड हटा दिया हमने। तो क्या बन गया? ये टर्शरी अल्कोहल बन गया। क्या बना ये? टर्शरी अल्कोहल। ये तो सिंपल वैसे रिएक्शन है बच्चों, जैसे हम एल्डिहाइड से करा रहे थे। ये इलेक्ट्रॉन आपका, यस मैम। ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, बस यहाँ C2H5 आ गया, O MgBr बना, जो कि यस हाइड्रोलिसिस में O मैम। हो गया। ये तो सही है, क्लियर है ये वाला तो। हाँ जी मैम। अब दूसरे वाले में सिंपली हमें करना क्या है कि हमें जो ये जो दो प्रोडक्ट हैं CH2, फिर से वही कंपाउंड लिख रही हूँ पहले मैं, ये था, ये वाला जो डबल बॉन्ड है जो अब मैं बना रही हूँ, ये वाला डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड रिमूव करना है हमको यहाँ से, क्योंकि यहाँ एडिशन होगा, और एक पर लगेगा C2H5 और एक पर लगेगा, पहले तो वो H में MgBr ही लगता है, लेकिन बाद में कन्वर्ट होकर H बन जाता है। तो इसको हम कहते हैं 1,4 प्रोडक्ट। 1,4 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैम पहले इसको तो ये थ्री H फोर यहाँ आया नहीं था ना, आपको याद हो? बोलेंगे? पूछ रहे हैं कृष्णा? हम इसको 3-4 एडिशन नहीं बोलेंगे? बेटा देखिए 3,4 ये बना था, एक बार मैं दिखाई देती हूँ करके, एक मिनट आपको पीछे से पहले देख लीजिए, मैं आपको समझा दूं पहले इसको, फिर बताती हूँ। ये देखिए, ये बना तो ये 3,4 पहले वन, मतलब 1 पे और 4 पे एडिशन, तो पहले 1 और 4 पे ही हुआ था ना, इनॉल बना था। ये कन्वर्ट होकर यस के मैम, यहाँ तो से H बाद उठ में करके हुआ। यहाँ पहुंचा ना, तो ये 3,4 हाँ तो जी बाद में मैम। कन्वर्ट हुआ, जुड़ा तो 1 और 4 पे ही था, देखिए। ओके ओके मैम। जुड़ा वो 1 और 4 पे, क्योंकि O पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है ना, जो हमारा नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है वो O पर हो रहा है। तो MgBr O पर जुड़ा है शुरुआत में, वो तो हाइड्रोलिसिस होने पर OH बन गया, और OH वो इनॉल की वजह से वो कीटो में कन्वर्ट हो गया है। ओके मैम। अभी उसको और थोड़ा इजी करके समझा देती हूँ, पहले एक बार ये समझा दूँ प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे आप। तो फिलहाल इसको हम बोलते हैं 1,2 प्रोडक्ट, और उस वाले को बोलते हैं, दूसरे को हम लोग 1,4 प्रोडक्ट। अब ये जो 1,2 प्रोडक्ट है और 1,4 प्रोडक्ट है, इसमें मेजर कौन सा होगा, ये कैसे पता लगता है हमको? तो यहाँ पर जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, मैंने कल भी बताया था, कल प्रिया ने भी जवाब दिया था कि ये स्टेरिक हिंड्रेंस को बहुत, उससे सेंसिटिव है, स्टेरिक हिंड्रेंस जहां भी होगा वहां ये जाना नहीं चाहेगा। तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी एक ग्रुप लगा है बड़ा सा, मतलब मेथिल लगा है, और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में भी ग्रुप बड़ा ही है। तो इस वजह से यहाँ पर एक दो तीन, तीनों बड़े बड़े ग्रुप आ गए। तो ये वाला प्रोडक्ट यस जो है वो मैम। माइनर हो जाएगा, कम होगा, एज कंपेयर्ड ये वाला प्रोडक्ट जो है वो मेजर हो जाएगा। यानी जब कभी भी यहाँ देखिए, ये स्ट्रक्चर है हमारे पास, एक ग्रुप यहाँ हो सकता है, एक ग्रुप यहाँ हो सकता है, इसको मैं नंबर दे रही हूँ 1,2। जब कभी भी 2 बड़ा होगा, जहां पर 2 बड़ा लगा होगा, तो जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो प्रेफर करेगा इस वाली पोजीशन को, यानी कि वो जाना कहाँ पे चाहेगा? 1,4 प्रोडक्ट में। और अगर 1 बड़ा होगा 2 से, यानी ये बड़ा होगा, तो उस केस में वो कहाँ जाना चाहेगा? यहाँ पर, यानी कि तब उस समय 1,2 प्रोडक्ट बनेगा, कार्बोनिल पे अटैक करेगा तब। जैसे यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर C2H5 भी बड़ा है, यानी जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एल्किल ग्रुप है वो भी बड़ा है, और जो मेथिल है वो भी, मतलब इतना छोटा हाइड्रोजन से तो बड़ा ही है। तो इस केस में ये जो प्रोडक्ट 1,2 वाला बन रहा है, ये कम चांस है बनने का, कम बनेगा, 30% 20% ऐसे बनेगा, और मेजर प्रोडक्ट ये वाला होगा। क्यों? क्योंकि इस समय जो ग्रुप बड़ा वाला है वो इधर किनारे की तरफ आके लग रहा है 1,4 में, जबकि यहाँ पर वो उसी कार्बन में लग रहा है जिस पर ऑलरेडी दो ग्रुप्स लगे हुए थे। क्लियर है मेरी बात? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब वो वाली बात मैं बताती हूँ आपको, जो आप अभी पूछ रहे थे, समझा देती हूँ एक बार। देखिए, ये जो कंपाउंड होता है COCH3, ये जो चीज है इसको हम कह रहे हैं कीटोन। इसमें क्या कह रहे हैं? कीटोन। 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 ये जो कीटोन है इसमें कार्बोनिल ग्रुप ये वाला है ना, ये ग्रुप कैसे, ये कौन सा कार्बन है जो मैं रेड से दिखा रही हूँ? इस कार्बन को हम कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। और इसके बगल में अब मैं ग्रीन से दिखा रही हूँ, इसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन। जो इससे जस्ट जुड़े हुए होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है, यानी कि वो कैसा होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन देता है, आपको ध्यान हो तो। वो क्या करता है, ये हाइड्रोजन अपना अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ करके अपना इलेक्ट्रॉन
कार्बोनिल वाले को या sp2 वाले को दे करके निकल जाता है H प्लस के रूप में। ध्यान आ रहा है आपको? उसको मैं खोल के दिखाऊं आपको। तो ये कार्बन है हमारा, इसके ऊपर 3 हाइड्रोजन्स हैं, बगल में ये CO लगा है। इधर वाले को नहीं दिखा रही हूँ अभी, सिर्फ इसको दिखा रही हूँ। ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकलता है ऐसे, जिसको हम कहते थे हाइपर कॉन्जुगेशन। जब छोड़ के निकलता है तो यहाँ 2 हाइड्रोजन बचे, ये वाला H प्लस के रूप में फ्री हो गया, अलग हो गया। यहाँ सिंगल बॉन्ड था, अब वो डबल में कन्वर्ट हो गया। फिर एक कार्बन है, अब इस कार्बन के ऊपर जब डबल बॉन्ड आ गया तो इसके पास कितने बॉन्ड हो गए देखिए? 5। 5 बॉन्ड हो गए, जबकि हो कितने सकते हैं? 4। इस वजह से ये जो अगला वाला 4 पाई बॉन्ड था ये आगे की तरफ मुड़ जाता है, यानी कि बैंड हो जाए। यहाँ वाला बॉन्ड जो है वो हट जाता है, यहाँ आ जाता है माइनस चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर। अब यहाँ से H प्लस फ्री हुआ था, उसको माइनस जैसे दिखा वो तुरंत इस पे अटैक करता है और किसमें कन्वर्ट हो जाता है? अल्कोहल। एल्कोहल में, है ना? एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। यस मैम। और उस एल्कोहल को हम क्या बोलते हैं? इनॉल। इनॉल। तो जहां कहीं भी कीटो ग्रुप होगा वो इनॉल में कन्वर्ट होता रहता है। और उसमें से ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो लेस स्टेबल होता है वैसे नॉर्मली, ये वाला जो होता है वो मोर स्टेबल होता है। लेकिन कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म चलता रहता है, जहां भी कीटोन बना होगा, अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो वो कुछ ना कुछ इनॉल में कन्वर्ट जरूर होगा। तो यहाँ जो ऊपर दिखाया मैंने वो यही बता रही थी मैं, कि बना बेसिकली बनता तो इनॉल ही है। ये देखिए, बना तो वो इनॉल ही है, लेकिन वो जो इनॉल होता है वो टोटोमराइज होकर के वो कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यानी अगर मैं दोबारा से समझाऊं आपको, एक क्वेश्चन दोबारा देती हूँ मैं, प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट आपको बताना है। तो हमने लिया क्वेश्चन CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, या बल्कि CH2 नहीं, यहाँ थोड़ा बड़ा लेती हूँ इस बार। यहाँ लिया हमने CH CH3, और यहाँ ले लिया COH एल्डिहाइड ले लिया। अब हमने इसकी रिएक्शन कराई C2H5 MgBr से। क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे? A और B, बताइए क्या होंगे? मैम पहला तो 1 2 प्रोडक्ट बनेगा हाँ, तो जो वन टू कि प्रोडक्ट क्या माइनर होगा लिख के होगा। बताइए। देखिए CH3 CS, ये वाला हम नहीं डिस्टर्ब करेंगे इधर का, इसका मतलब यहाँ पर हम सिंपली इस पर अटैक कराएंगे। यस 2 मैम, अटैक सी होगा, पे क्या जाके क्या? सीक्वेंस यहाँ कंप्लीट एक पर लगाया करेंगे। हमने C2H5 और दूसरे पर O था और ओ। पहले से ही हमारे पास, O के ऊपर हमने लगा दिया H। ये बनेगा एच। पहला, इसको हम कहेंगे 1 2 प्रोडक्ट। क्लियर है मेरी बात? यस मैम। यस मैम। ठीक। यस मैम। और दूसरा वाला जो है वो 1 4 प्रोडक्ट बनेगा, फोर्थ जो कि क्या प्रोडक्ट। होगा हमारा? हमने फिर इस बार वैसे ही लिख रही हूँ मैं, CH3 CH सॉरी C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या चीज लिया था हमने? H ही लिया था, ये चीज था। अब हमने ओ CH3 CH ले लिया, क्वेश्चन नहीं उतारा गड़बड़, ये था ना? CH2 मतलब CH डबल बॉन्ड, यहाँ CH3 है, किस पर लगा हुआ है, ये चीज है। यस देखिए मैम। ये चीज है ना, CH3 लगा हुआ है इस पर। तो इस पे अब हमने क्या किया? यस मैम। अब हमने 1 4 प्रोडक्ट बनाया। 1 4 प्रोडक्ट में क्या कर रहे हैं हम? पहले हमने यहाँ से डबल बॉन्ड हटा दिया, ये वाला, और इसके बाद डबल यहाँ बॉन्ड पे ये वाला भी हटाया गैस और ये जुड़ वाला भी गई। हटाया। क्यों? क्योंकि दोनों जो है वो मूव किए, ये वाला डबल बॉन्ड इस तरफ मुड़ा है और यहाँ वाला इस तरफ मुड़ा है। तो ये कन्वर्ट किस में हाँ हुआ जी। था? कन्वर्ट किस में हुआ ये? 1 4। इसमें कन्वर्ट हो गया ऐसे, यहाँ माइनस चार्ज, यहाँ प्लस चार्ज, इसमें कन्वर्ट हुआ। यस मैम। और इस पर अब आप लगा रहे हैं अपना ग्रुप, इस जगह हम लगा रहे हैं C2H5 और सी इस जगह टू हम लगा रहे फाइव हैं H। एच। यानी फाइनल बनता तो यही है जो आपने बोला था उसको, 1 4 प्रोडक्ट जो है वो बनता वही है 1 4 ही। अब यहाँ प्लस चार्ज खत्म हो गया है, ठीक है, जी। ये बना है। लेकिन वन अब क्योंकि कॉन्जुगेशन। इनॉल है, डबल बॉन्ड पर OH है, इसलिए ये बॉन्ड इधर गया और ये कन्वर्ट हो गया हमारा कीटो फॉर्म में। कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हुआ मतलब सिंपली ये H उठाकर हम यहाँ लगा देते हैं और ये बॉन्ड जो है वो यहाँ से उठाकर यहाँ पहुंचा देते हैं। सिर्फ ये OH वाला जो H है उसको हम लोग वहां पहुंचा देते हैं, ठीक है। तो कीटो फॉर्म में यस कन्वर्ट मैम। करने के लिए अगर आपको कुछ और नहीं समझ में आ रहा तो सिंपली आपको ये याद रखना है बस, कि हमें क्या करना है, 1 4, 1 4 की बजाय 3 4 ही प्रोडक्ट बनाना है। 3 4 प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे हम? कि हम यहाँ पर लगाएंगे C2H5 और यहाँ लगा देंगे H, बाकी जो था वो वैसे ही लिखा है, एच। जो था वो वैसे ही है। ये 2 प्रोडक्ट बनाए हमने, उसमें हमने यहाँ पर ऐड किया, इसमें हमने इस वाले डबल बॉन्ड पे ऐड किया, इसलिए 1 4 कह रहे हैं, लेकिन है ये वास्तव में 3 4 ही जो आप कह रहे हो। मेजर कौन सा ओके होगा, मैम। 1 4 या 1 2 या 1 4?
मैम यहाँ पे 1 2 मेजर होगा। यस, बिल्कुल सही। क्योंकि यहाँ पर जो ये वाला डबल बॉन्ड था, इस पर ऑलरेडी एक बड़ा ग्रुप बैठा हुआ था, तो इसलिए इस बार जो है वो यस मैम। 1 2 पोजीशन को प्रेफर करेगा 1 4 की बजाय। क्लियर? यस मैम। ठीक है। अब नेक्स्ट हम शुरू करते हैं। यहाँ तो कोई डाउट है तो पूछ लीजिए आप। 10 मिनट में मीटिंग भी एंड हो जाएगी हमारी ये वाली। RLI, इसको जल्दी से खत्म कर रही हूँ मैं, बहुत जल्दी से। RLI जो है आपका, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से सेम टू सेम सारी रिएक्शंस देगा। जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देगा सारी ये भी देगा। अंतर क्या है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तुलना में ये कहीं ज्यादा रिएक्टिव है। उस दिन हमने देखा था पहली क्लास में कि RLI ऊपर है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। लिथियम ऊपर है, फिर मैग्नीशियम है। तो ये रिएक्टिव ज्यादा है। लिथियम छोटा होने के कारण क्या करता है, फास्ट होता है, रिएक्टिव होता है। तो इसके साथ जो ग्रुप है वो कहीं हिंडर्ड जगह पे घुस जाएगा, ये डिफरेंस है पहला। तो जहां कहीं हिंडर्ड भी होगा, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो स्टेरिक हिंड्रेंस से सेंसिटिव है, लेकिन ये नहीं है। इसको कोई भी सेंसिटिविटी इसकी नहीं है। यही हिंडर्ड जगह पे भी अपने ग्रुप को ये आराम से एंटर करा सकता है। एम आई क्लियर? यस मैम। ठीक है। अब इस केस में यस अगर मैं मैम। कहूँ कि इसमें क्या होगा, तो इसमें अगर मैं करती हूँ ये वाली रिएक्शन, अब यहाँ पर ये कोई भी ग्रुप लगा हो या यहाँ पर ये H की जगह कोई भी ग्रुप लगा हो, RLI जब भी आप लेंगे इट विल ऑलवेज गिव 1 2 प्रोडक्ट। ये हमेशा यहीं पर एडिशन देगा। इसको इससे कोई मतलब नहीं है कि भीड़ भाड़ कहाँ पर है। ये प्रेफर किसको करेगा, 1 2 प्रोडक्ट को। क्यों? क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहीं पर है। ऑक्सीजन यहाँ बैठा हुआ है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इसको यहाँ दिख रहा है ऑक्सीजन के पास, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज्यादा यहाँ पर जनरेट हो रहा है, तो ये वाला R यहाँ ज्यादा तेजी से अटैक करता है। एम आई क्लियर? यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट इसका यूज क्या है, ये वेरी रिएक्टिव है और कैन एंटर या कैन अटैक मोर हिंडर्ड साइट। हिंडर्ड या क्राउडेड साइट पे भी अटैक कर सकता है। ठीक है बच्चों, जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होगी वहां पर भी ये अटैक कर सकता है। सिंथेसिस कैसे करेंगे इसकी हम? सिंपल है सिंथेसिस की। RX से रिएक्शन कराइए लिथियम की डायरेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। वहां हम लोग मैग्नीशियम की करा रहे थे, RMgX बनता था, यहाँ पर सीधे RLI बन जाता है और LiX ही फ्री हो जाता है। ठीक है, 2 Li लेना पड़ता है हमको यहाँ पर। ठीक है, सिंपल हम लोग एल्किल हैलाइड से रिएक्शन कराते हैं और एल्किल हैलाइड से कराने पर ये RLI बना देता है। ठीक है, रिएक्शन इसकी सारी की सारी वही हैं जो हम लोग वहां कर रहे थे। बस अंतर है कि अगर मान लीजिए हम लोग लेते हैं ये कंपाउंड, यानी यहाँ पर हमने एक बड़ा ग्रुप लगा दिया। ये कैसा ग्रुप लगा दिया हमने, टर्शरी एल्किल ग्रुप लगा दिया। कैसा ग्रुप लगा दिया, टर्शरी एल्किल ग्रुप। इस जगह पर अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं तो या तो रिएक्शन नहीं होगी या बहुत स्लो होगी। बहुत स्लो होगी, बहुत अच्छा सा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम RLI से कराएंगे तो हमें पूरा पूरा प्रोडक्ट आराम से मिल जाएगा। क्या बनेगा प्रोडक्ट, क्या होगा बताइए? प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों? क्या प्रोडक्ट होगा, सिंपल बताइए। यहाँ जो CH3 C, CH3 CH3, ये ग्रुप अपनी जगह छोड़ दीजिए। यहाँ जो इधर ग्रुप है उसको अपनी जगह छोड़ दीजिए, CH2 CH3। बस यहाँ पर आ गया R और यहाँ पर OLI बनेगा पहले। बाद में इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे हम। हाइड्रोलिसिस करने पे ये किस में बदल जाएगा, OH में। सेम टू सेम वैसे ही है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जैसा ही, बिल्कुल 100% रिएक्शन सेम, कुछ भी अंतर नहीं है। तो यहाँ पर ये 3 बड़े बड़े ग्रुप वाला एल्कोहल, टर्शरी एल्कोहल आराम से मिल जाएगा हमें। इस जगह पर इसकी यूटिलिटी ज्यादा है। क्लियर? क्लियर है बच्चों? यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा R2CuLi, ये ऑर्गेनो कॉपर। R2CuLi, ये जो होता है ऑर्गेनो कॉपर, इसको हम लोग गिलमान रिएजेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गिलमान रिएजेंट भी कहते हैं। ठीक है,
ग्रिग्नार्ड और गिल्मान में कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये कंपैरेटिवली कॉपर हमने देखा था उस दिन काफी नीचे है एज कम्पेयर टू लिथियम, उससे नीचे मैग्नीशियम, उससे भी नीचे आगे कॉपर आता है। तो इसकी रिएक्टिविटी और कम है। लेकिन रिएक्टिविटी जिसकी कम होती है उसका एक बेनिफिट होता है कि वो ज्यादा स्पेसिफिक होता है, यानी कि वो पर्टिकुलर जगह पर रिएक्ट करेगा, पर्टिकुलर जगह नहीं करेगा। और हमारे लिए ऐसी चीजें ज्यादा यूजफुल हैं, क्योंकि जो सबसे रिएक्ट कर लेगा तो हम एक पर्टिकुलर चीज बना नहीं पाते, क्योंकि वो सभी सारे ग्रुप से रिएक्ट कर लेता है। हम कहीं पर्टिकुलर जगह चाहते हैं रिएक्ट करे, लेकिन वो हर एक ग्रुप पे रिएक्ट कर जाता है। तो हम जो चाह रहे हैं वो हमारा नहीं बन पाता। इस हिसाब से R2CuLi हमारे ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये कंपैरेटिवली स्पेसिफिक है, ज्यादा रिजियो सेलेक्टिव है, यानी सेलेक्टिविटी ज्यादा है इसकी। पर्टिकुलर जगह पर रिएक्ट करता है, पर्टिकुलर जगह पर नहीं करता, ठीक है। इसलिए ज्यादा अच्छा है। बाकी इसको बनाने के लिए क्या है, हमारा क्या तरीका है कि हम लोग RX लेते हैं। इसकी रिएक्शन हमने कराई पहले लिथियम से, बनता है RLi। अब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं कॉपर से, तो बन जाता है R2CuLi। तो एल। ये जो चीज है R2CuLi, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट कहाँ पर है, जब रिएक्शन करानी हो हमको RX से या RCOX से, इन जगहों पर एल्कीन से भी रिएक्शन ज्यादा अच्छी है इसकी, एज कंपेयर टू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये एल्कीन से भी रिएक्ट कर लेता है। RX और RCOX के केस में इसकी रिएक्टिविटी बहुत अच्छी है। बाकी रिएक्ट उससे भी करेगा, अल्कोहल उससे, एल्डिहाइड से करेगा, कीटोन से करेगा, एस्टर से करेगा, लेकिन कीटोन से भी कम करेगा क्योंकि रिएक्टिव कम है। अच्छा, समझा देती हूँ, बढ़िया, मैं एक मिनट। RCOH ये एल्डिहाइड है, RCOR ये एल्डिहाइड और कीटोन, सेम काइंड ऑफ रिएक्शन होती है इन दोनों की। यस सेम मैम। रिएक्शन होती है बच्चों। जवाब दीजिए, यस मैम। कैसे रिएक्शन देते हैं दोनों ये, कैसे रिएक्शन देते हैं? न्यूक्लियोफिलिक मैम एडिशन गन्ना की देते हैं, साथ में। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। लेकिन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में हम देखा था उस दिन कि एक ग्रुप R यहाँ लगा तो H यहाँ लगा, दो चीजें ऐड होती हैं डबल बॉन्ड पे, इस वाले डबल बॉन्ड पे दो चीजें ऐड होती हैं, डबल बॉन्ड हट जाता है, दो ग्रुप्स लगते हो हैं, गए। एक इस पर और एक इस पर। तो जब R और H लग रहे हैं, या कोई भी एक ग्रुप लगा लूं, मैं A और B लगा देती हूँ, A इस पर और B इस पर, तो इस केस में यहाँ पर क्योंकि हिंड्रेंस बढ़ता है, इसलिए कीटोन कंपैरेटिवली कम रिएक्टिव है एज कंपेयर टू एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है कीटोन की तुलना में, एल्डिहाइड कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव होता है। इसलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या RLi तो दोनों से करते हैं, लेकिन R2CuLi जो है वो कीटोन से करने में स्लो है काफी। इससे तो कर लेता है आराम से, लेकिन कीटोन से उसकी रिएक्शन काफी। ठीक है बेटा, आवाज आ रही है मेरी प्रिया? यस मैम। ठीक है, तो मैं क्या कह रही हूँ कि अगर ये जो एल्डिहाइड और कीटोन है, तो उसमें एल्डिहाइड जो है कंपैरेटिवली कम ज्यादा रिएक्टिव है कीटोन की तुलना में, ठीक है। अब ये जो R2CuLi है, यानी कि गिलमान रिएजेंट है, ये कीटोन से बहुत कम रिएक्ट करता है एज कंपेयर टू ये एल्डिहाइड से आराम से रिएक्ट कर लेगा, ठीक है। तो इसकी जैसे मान लो एक रिएक्शन में दिखाती हूँ, एग्जाम्पल हम लेते हैं कि मान लो मैं कहूँ CH3MgBr प्लस प्लस CH3MgBr प्लस C2H5CO ये बनाना है। बताइए क्या बनेगा पहले, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रोडक्ट क्या होगा, कैसे करते हैं हम लोग? ये CH3 यहाँ लाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इधर मुड़ जाता है, क्या सी एस बनता है? थ्री सी पे यहाँ पे जाके ऑलरेडी ओ के साथ है। एच जुड़ जाएगा। वेरी गुड, ये बनता है, इसके ऊपर आकर यस MgBr मैम। लग जाता है। और अगले स्टेप में हम वाटर से हाँ, हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो ये हाइड्रोलाइसिस हाइड्रोजन करेंगे। HBr हट के वहां पर H आ जाता एच जुड़ जाएगी। है ना? ठीक है। यस लेकिन मैम। यहीं पे अगर हम इसकी रिएक्शन R2CuLi से करा दें, तो ये रिएक्शन लगभग नहीं के बराबर है, बहुत स्लो होगी, नहीं होगी। या हो सकता है प्रोडक्ट हमें ना मिले। क्लियर? यस मैम। यस केवल मैम। मेनली जो रिएक्शन इसकी इंपॉर्टेंट है इसकी, और दूसरा नेक्स्ट हम जो करेंगे R2ZN, उसकी भी, दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है वो किसकी साथ है, RX या फिर एल्डिहाइड। RCOX, यानी एसिड क्लोराइड
सॉरी, मतलब एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड या फिर एल्केल हैलाइड। हैलाइड ले रहे हैं, मतलब क्लोराइड जरूरी नहीं है, कोई सा भी हो सकता है। अब इन दोनों से हम रिएक्शन कराते हैं R2CuLi की। होता क्या है, R2CuLi सिंपली जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट R दे रहा था वैसे ये भी R देगा, बल्कि इसको मैं R डैश कर रही हूँ, ये R डैश देगा। और यहाँ से चाहे एसिड क्लोराइड हो चाहे एल्किल हैलाइड हो, उनसे मिलता है R। यानी इस केस में एसिड हैलाइड वाले में क्या होगा, हेलोजन हटेगा, RCOX हटेगा, उसकी जगह पे R डैश आ जाएगा। और यहाँ पर भी X हटेगा, यहाँ पर भी R डैश आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर एल्केन बन जाएगा, यहाँ पर कीटोन बन जाएगा। क्लियर? यस यस मैम। मैम। ठीक, मुझे लगता है कोई फोन वो आ रहा है, आकांक्षा जुड़ना चाह रही है शायद, नहीं आ रहा है क्या, मित्र ने दिखा तो रहा नहीं है हमें। चलिए ठीक है। तो ये जो है एल्किल हैलाइड और एसिड हैलाइड से इसकी रिएक्शन हो, या एक नेक्स्ट जो हमारा है R2ZN डाई एल्किल जिंक या ऑर्गेनो जिंक, सेम टू सेम इसका भी है। ये भी बहुत ही कम रिएक्टिव है, या कह दीजिए इन सब में सबसे कम रिएक्टिव है, जो अभी तक हमने जितना किया उनमें सबसे कम रिएक्टिव है। और इसकी रिएक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दोनों के लिए है, यानी RX से रिएक्शन और RCOX से रिएक्शन, इन दोनों में इसका मोस्ट यूटिलिटी है, सबसे ज्यादा यूजफुल है। इनसे रिएक्शन जब होती है तो सिंपली यहाँ से R डैश, अगर मैं इसको कह रही हूँ तो R डैश X की जगह पे लग जाता है। एग्जाम्पल ले लीजिए आप, CH3COCl प्लस C2H5 होल ट्वाइस Zn, क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या होगा? C2H5 का होल ट्वाइस Zn CH3 की लिविंग तरह ग्रुप है तो रिप्लेस हो जाएगा बस। हो जाएगा, हर जगह बस C2H5 Cl से लग रिप्लेस हो जाएगा। जाएगा, है ना। तो CH3COCl था, Cl हटा के यहाँ पर हम लगा देंगे हाँ। C2H5। C2H5 का मतलब वही CH2CH3, सही से लिखिएगा आप, CH3CO CH2CH3, ये C2H5 को ऐसे लिखिएगा, है ना, C2H5 नहीं लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा। तो हमारा ब्यूटेनोन बन जाएगा। क्लियर है मेरी बात? यस मैम। यस ठीक। मैम। ये भी इनर्ट, ये सारे के सारे जितने ऑर्गेनोमेटेलिक हैं, बनाने का मेथड वही है कि इनको हम लोग इनर्ट एनवायरनमेंट में, यानी कि टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन या ईथर या ऐसा कोई कंपाउंड लेके बनाते हैं जिसमें कि हमें वाटर या मॉइस्चर बिल्कुल भी ना मिले इन्हें, वरना ये खराब हो जाएंगे। ठीक है। लास्ट वाला अच्छा, इसमें एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है इसकी, वो बता देती हूँ बस, जिसके लिए इसका यूज, जिसके लिए बनाया जाता है, जिसके लिए इसको यूज किया जाता है, वो है साइमन स्मिथ रिएक्शन। ये एक इंपॉर्टेंट है, ये इसका पूछा जाता है कई बार कि देखिए क्या है, अगर कभी हम CH2I2 की रिएक्शन, यानी कि एल्किलिडीन डाइहेलाइड की, यानी CH2I2 डाइहेलाइड है ये, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं अगर जिंक जिंक के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो ये जो जिंक है ये बीच में इनके आ जाता है, इसके बीच में आ जाता है। कैसे? CH2 दो आई था, ऐसे था ना CH2I2, तो उसमें से एक आई हट जाता है और यहाँ आ जाता है जिंक, और इधर अब आई फिर आ गया, मतलब आई और CH2 के बीच में जिंक आ जाता है। इसको हम कहते हैं साइमन स्मिथ रिएजेंट। क्या कहते हैं? साइमन स्मिथ रिएजेंट। ठीक है। अब ये जो साइमन स्मिथ रिएजेंट है, इसका यूज बहुत अच्छा है एक कंपाउंड बनाने में, और वो है साइक्लोप्रोपेन, यूजफुल फॉर सिंथेसाइजिंग, क्या चीज बनाने के लिए? साइक्लोप्रोपेन। कैसे बनता है साइक्लोप्रोपेन? बनाने के लिए कैसे करते हैं हम लोग, कि हम लोग लेते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मतलब सिंपली हमने ले लिया, सपोज कौन सा कंपाउंड ले लिया हमने, ये इथीन। एथीन, वेरी गुड। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं अपने साइमन स्मिथ रिएजेंट से, मतलब IZN CH2I, CH2I2 था, बीच में जिंक घुसा दिया बस, और ये क्या करता है, इस CH2 को फ्री कर देता है, इनके बीच में घुसा देता है, और फिर में घुसाता है तो क्या बनता है, ये हमारे पास ये था एथीन CH2 डबल बॉन्ड था ये वाला, यही वाला डबल बॉन्ड टूट गया, और ये डबल बॉन्ड टूट के बीच में इसके आगे कौन जुड़ गया, वो जो CH2 वहां से आया, तो ये बन जाता है हमारा साइक्लोप्रोपेन। यानी ये जो कंपाउंड है ये सिंपली CH2 निकालता है, इसको हम कहते हैं कार्बीन। क्या देता है ये? कार्बीन दे देता है, जो कि जाकर डबल बॉन्ड में ऐड हो जाती है। तो बस इस प्रॉपर्टी के लिए इसको बहुत ज्यादा ये यूजफुल है, साइमन स्मिथ रिएक्शन के लिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। यस मैम। बस हमारा चैप्टर यहाँ खत्म है।
थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट हमारा है अब R4PB में, और उसमें भी स्पेशली C2H5 होल 4 PB, इसको बोलते हैं टेट्रा इथाइल लेड। जो कि इसका यूज कुछ और सिंथेटिक यूज नहीं है इसका, सिर्फ यूज इसका क्या है कि इट इज एंटी नॉकिंग रिएजेंट, एंटी नॉकिंग किसी के एंटी नॉकिंग नॉकिंग एजेंट इन गैसोलीन और पेट्रोलियम, गैसोलीन, गैसोलीन भी कहते हैं पेट्रोल को, उसमें हम लोग एंटी नॉकिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं इसको। अब आकांक्षा जोड़ी, तो एंटी नॉकिंग एजेंट क्या होता है कि जब पेट्रोल को हम लोग फ्यूल की तरह यूज करते हैं गाड़ियों में, ठीक है, तो वहां पे मतलब एक तरह कंप्रेशन बहुत ज्यादा होता है, मतलब बहुत प्रेशर होता है। उस प्रेशर में क्या होता है कि जो गैसोलीन है ये बहुत रिएक्टिव हो जाता है, रिएक्टिव होकर के रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करता है उससे हमें एनर्जी मिलती है, हमारी गाड़ी, हमारी फ्यूल, उस फ्यूल से गाड़ी हमारी चलती है। लेकिन इस प्रोसेस में बहुत सारे फ्री रेडिकल निकलते हैं। क्या निकलते हैं? फ्री रेडिकल, बहुत सारे। और ये जो फ्री रेडिकल्स हैं, ये फ्री रेडिकल हमारे लिए क्या होते हैं, हमारे इंजन के लिए सही नहीं होते, हमारे इंजन को ये जल्दी खराब कर देते हैं। तो इस फ्री रेडिकल को खत्म करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? टेट्रा एथाइल लेड, क्योंकि ये क्या काम करता है, ये C2H5 के फ्री रेडिकल देता है। इससे क्या निकलता है? 4 C2H5 के फ्री रेडिकल एक मॉलिक्यूल से। ये फ्री रेडिकल हमें पता है, एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल से जुड़ जाता है, उससे अट्रैक्ट हो जाता है, तो ये C2H5R से जुड़ जाता है और एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो एल्केन है, इसके बनने के कारण हमारा फ्री रेडिकल जो निकला हुआ था, जो इंजन को या हमारे जो मशीन थी उसको खराब कर रहा था, वो खत्म हो जाता है। और हमारा जो इंजन है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, ज्यादा दिन तक चलता है। तो सिर्फ इसका ये यूज है, इसके लिए हम लोग उसको पढ़ते हैं कि टेट्रा एथाइल लेड का क्या यूज है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बच्चों ये चैप्टर खत्म होता है। अब कल हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका अगला चैप्टर, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। इसमें जो भी आपके डाउट होंगे वो आप लोग पूछ लीजिएगा, ग्रुप पे डाल दीजिएगा या इस पे डाल दीजिएगा, तो उसको मैं एक बार रिवाइज कल कराऊंगी, उसके बाद हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके। मैम एक मिनट, ओके जब बच्चों, ओके बाय। मैम। हम कंप्यूटर थैंक यू बेटा।